हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया ब्लॉग। क्या हुआ आज मेरे साथ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो खाना बनाने के लिए मैं किचन में गई। घर पर मैं थी अकेली, आपको पता ही है मैं अकेली रहती हूँ, ये भी जॉब पर थे। तो खाना में मैंने सोचा था कि मैं छोले और चावल ये मैं बना रही थी। तो गैस चालू थी, एक साइड बन रहे थे छोले और एक साइड बन रहे थे चावल, और एक साइड छोले ऑलमोस्ट बन चुके थे, मतलब उसमें सीटी आ चुकी थी। तो मैंने सोचा इसका तड़का भी तैयार कर लेती हूँ, ग्रेवी। तो एक साइड बन रही थी सब्जी, तो एक साथ 3 बर्नर चालू थे। तो आधा घंटा मुझे खाना बनाने में लग गया। तो उसी में क्या हुआ कि मुझे ना बहुत देर से, जब से मैं किचन में गई ना, तब से मुझे क्या हो रहा था कि वो गैस की लीकेज की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो विंडोज़ वगैरह मैंने पहले से खोल दिए। मैंने कहा नॉर्मली जब ऐसे उसका स्विच ऑन करते हैं ना, तो शायद थोड़ी बहुत आती है, तो उससे आ रही होगी। तो मैं अपना खाना बनाने में बिजी थी, मैं बनाती रही। अब एकदम से इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी वो लीकेज की। तो मैंने क्या किया, स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैंने सोचा कि अब मैं खिड़की तो खोल नहीं सकती थी क्योंकि गैस चालू थी, हवा से बंद हो जाती है, बारिश भी हो रही थी बाहर। तो मैंने सोचा कि जब तक क्या करती हूँ, मैं पंखा भी नहीं चालू कर सकती, तो जिसमें सिलेंडर रखा रहता है उस वाले कवर्ड को मैंने खोला और उसका गेट खोल दिया। जब मैंने उसका गेट खोला ना गाइज, इतनी ज्यादा उसमें स्मेल आ रही गैस की और इतनी तेज आवाज आ रही थी रेगुलेटर में से, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी डर गई, मतलब मेरी शक्ल पे 12 बज गए। मैं कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अचानक उसमें इतनी तेज आवाज और बहुत ज्यादा स्मेल की मेरा सर चकरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं एकदम से कांपने लगी। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, जो अधूरा खाना बना रह गया था ना, जैसे चावल और वो 3 बर्नर चालू थे, तो फटाफट से मैंने उनके स्विच ऑफ किए तीनों के। जितनी जल्दी मेरा दिमाग चला उस टाइम पर वही मैंने किया, स्विच ऑफ कर दिए। और रेगुलेटर सबसे पहले मैंने डर डर के रेगुलेटर पे हाथ लगाया और रेगुलेटर मैंने कर दिया बंद। मैंने कहा कुछ आगे होना जाए, इसलिए मैंने रेगुलेटर बंद कर दिया। अब रेगुलेटर बंद किया ना, तो उसकी जो आवाज़ थी ना और गैस लीकेज, वो उसकी बंद ही नहीं हो रही। मुझे इतना डर लग रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है। आपने हमारा होम टूर देखा है तो उसमें आपको पता ही है किचन में कि गैस से फ्रिज कितनी दूर रखा है, आपको पता है ना। फ्रिज के पास खड़े होकर भी उसकी आवाज सिलेंडर की इतनी तेज आ रही थी, रेगुलेटर में से बंद ही नहीं हो रही उसकी आवाज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या करूं। अब घर पे कोई भी नहीं, मैं किससे मदद मांगूं। और सामने भी आज किस्मत से जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, तो वो भी आज बंद, क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी लेबर नहीं आई थी। तो मैं किसको बुलाती। तो फिर मैंने इनको कॉल किया। अब मैंने इनको कॉल किया तो ये मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। किस्मत से ये भी उस टाइम पे बिजी थे। मैंने एक बार लगाया, 2 बार लगाया, ये मेरा बार बार फोन कट कर रहा है। मैंने 5 बार फोन लगाया लगातार, ये मेरा कट कर रहा है। फिर जाकर मैंने इनको, मुझे डर भी लग रहा है फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा है। मैंने कहा मैं कॉल कर रही हूँ तो कम से कम रिप्लाई तो कर सकते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम होगी, वरना मैं ऐसे लगातार करती नहीं। तो इन्होंने मेरा रिसीव नहीं करा। फिर मैंने गुस्से में मैसेज करा कि क्या करा था मैसेज में कि वो, अरे फ़ोन उठाइए, इसमें सिलेंडर में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तब जाके इन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया। अब मुझसे जितना समझ आया तो मैंने ना क्या किया, सारे स्विच तो ऑफ ही रहते हैं वैसे भी, जितना पता है हम लोगों को, हम जानते हैं कि ऐसे गैस वगैरह में से, सिलेंडर में से कोई गैस लीकेज होती है तो स्विच वगैरह सब बंद ही रहने चाहिए, चालू नहीं करने चाहिए। तो गाइस है क्या किया मैंने, लाइट, पंखे, एसी वेसी जितने भी थी ना, यहाँ तक कि फ्रिज, सब कुछ बंद कर रखा था मैं कहा मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करूंगी। और पूरे घर में इतनी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने इनसे बात की। एक्चुअली मैं उस टाइम में थोड़ा मीटिंग में बैठा था, पास में कोई बैठे थे, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा रहा था। फिर एकदम से मैसेज आया इनका कि सिलेंडर में से गैस बहुत लीक हो रही है। तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके एकदम से बाहर जाके इनसे बात की थी कि मैंने कहा क्या हुआ। तो फिर इन्होंने बताया कि सिलेंडर में से बहुत तेज गैस लीकेज की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा कि ऐसा करना, तुम घर की सारी खिड़कियां खोल देना और पंखा, लाइट या कुछ भी चालू मत करना, और तुम जितना हो सके पहले तो रेगुलेटर बंद कर देना अगर हो सके तो तुमसे। तो बोला कि रेगुलेटर तो मैंने बंद कर दिया। मैं कहा फिर भी वो क्या लीकेज की आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम घर से बाहर चली जाओ और हो सके सामने अगर कोई हो तो उनको बुला लो। तो इन्होंने बोला कि सामने तो आज कोई आई ही नहीं है काम पे। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम बाहर निकल जाओ, पार्किंग में जाके बैठ जाओ, घर के अंदर मत रहना, और घर की सारी खिड़कियां हैं वो खोल देना। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा 20 मिनट में वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं उसी टाइम निकल गया जॉब से। मैंने कहा कि कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। तो मैं भी थोड़ा डर गया था। मैंने कहा जॉब छोड़ते हैं, अभी चलते हैं। मैंने जॉब पे बोल दिया कि मैं थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, तो मैं निकल गया उसी टाइम।
तो अब अभी इन्होंने तो मुझसे बोल दिया, बट मेरा घर जहाँ इनकी जॉब है बहुत दूर है गाइस, बहुत दूर है, वहाँ तक आने में टाइम भी लगता है। और मेरे जो इन लॉज हैं वो घर भी बहुत दूर है। और मैंने सोचा अगर ये फ़ोन नहीं उठाते तो लास्ट मेरे पास ऑप्शन वही था, मैं वही फ़ोन करती, पर मैंने सोचा मैं उनको टेंशन न देके पहले इधर ही कॉल करती हूँ, क्योंकि टाइम बराबर लगता है दोनों को आने में। और मैंने कहा वो भी कहीं बिजी हो, और तो मैंने उनको फ़ोन नहीं लगाया। फिर इनसे बात हो गई ना, तो इन्होंने मुझे बाकी समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना। अब ये तो आने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ना मैं बार बार अंदर आकर देख रही, मेरी किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इतना तेज वो सिलेंडर आवाज़ कर रहा था ना रेगुलेटर में से, मैंने सच में इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसा देखा ही नहीं है, आज पहली बार ऐसा हादसा देखा मैंने। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। अब मैंने क्या करा, कुछ दिमाग नहीं चल रहा, तो मैं गूगल में सर्च मैंने ये किया कि अगर जैसे सिलेंडर में से गैस लीकेज वगैरह होती है स्विच और रेगुलेटर ऑफ करने के बाद भी, फिर क्या करना चाहिए अगर फिर भी इसकी आवाज़ और वो गैस लीकेज बंद नहीं हो रही। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उसका रेगुलेटर हटा दिया जाए जब ज़्यादा गैस लीकेज होती है, और ना उसकी जो सील होती है ना सिलेंडर की, वो उससे उसे पैक कर दें। अब मेरी वो हिम्मत नहीं हो रही, मुझे वो किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि एक तो मेरा सर इतना भारी हो गया था उसकी स्मेल से, दूसरा गैस बहुत ज़्यादा उसमें से आवाज़ आ रही थी। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। तो अब मैंने इनको बोला तो इन्होंने मुझे बोल दिया ऐसा करना, किचन में जाना ही नहीं और बस बाहर बैठी रहना। अब मैं घर को देख रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं सोच रही पता नहीं आज मैं बचने वाली भी हूँ या नहीं, क्योंकि उसमें तो ऐसा लग रहा था कि आज तो कुछ होना ही है। उसमें मैंने हर तरह से सर्च किया गूगल में, तो बस एक ही बात आ रही है कि उसका रेगुलेटर निकाल कर उसे सील पैक कर दें। अब मैं वो भी नहीं कर पा रही डर की वजह से। तो अब मुझे ये लग रहा है कहीं कुछ होना जाए इसमें, क्योंकि गैस जो थी ना वो भी 3 साथ जल रहे थे ना, तो वो भी गर्म थी, भाप तो थी ना किचन में। भले मैंने खिड़की वगैरह खोल दी थी, बट एक गर्माहट तो रहती है। तो मुझे डर डर लग रहा, पता नहीं क्यों कुछ आग ना पकड़ ले, कुछ होना जाए। ऐसे बैठे बैठे सॉरी 20 मिनट हो गए, 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ये आ गए थे घर पर। ये जब आए, जब मैंने इनको देखा, तब मेरी थोड़ी जान में जान आई। तो मैं जैसे ही घर पे आया, ये पार्किंग में ही बैठी थी। तो जैसे ही मैं आया तो आके सीधा बोली कि मैं तो आज बच गई, नहीं तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तो मैंने कहा कि डर मत, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अंदर गया, तो हमारे क्या पार्किंग में ही वो एमसीवी बॉक्स लगा हुआ। तो सबसे पहले मैंने एमसीवी बॉक्स का मेन स्विच ऑफ किया। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट अगर कहीं जाके अंदर से कोई स्विच विच दब जाए तो मैंने सबसे पहले एमसीवी बॉक्स का मेन स्विच बंद कर दिया। उसके बाद अंदर जाके मैंने देखा पूरे घर में गैस की बदबू हो रखी थी। अब मुझे लगा कि अब तो बहुत ज्यादा खतरा था, अगर स्विच भी कहीं भी चालू हो गया ना तो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो फिर जैसे तैसे मैं सिलेंडर के पास पहुंचा, तो रेगुलेटर का स्विच ऑफ था, तो भी उसमें से गैस लीक हो रही थी। तो मैंने रेगुलेटर निकाला, रेगुलेटर निकालने के बाद में भी उसमें से गैस लीक हो रही थी। फिर मैंने उसके ऊपर वो सिलेंडर के साथ में जो ढक्कन आता है वो लगा के उसको सिलेंडर को लाके ही मैंने पार्किंग में रख दिया। मैंने कहा अब इसमें से गैस लीक हो रही है, ये अपने बस की तो बात नहीं है इसको सुधारना। तो मैंने फाइनली एजेंसी में फ़ोन किया। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, गैस लीक हो रही है, टंकी बहुत ज़्यादा लीक कर रही है आपकी। तो उन्होंने कहा कि हम अभी आधे से 1 घंटे में आपके पास नया सिलेंडर पहुंच जाएगा और कंपनी का आदमी भी आएगा, वो भी चेक कर लेगा उसको। तो फाइनली 1.25 घंटे बाद हमारे पास वो एजेंसी से आदमी आया। तो उसने सिलेंडर चेक किया, तो उसने बोला कि सिलेंडर का जो नोजल होता है ना वो थोड़ा दबा हुआ रह गया, इस वजह से नोजल खराब है उसका। तो वो फाइनली सिलेंडर चेंज करके ले गया और नया सिलेंडर दिया। और उसके बाद भी तकरीबन आधे घंटे तक घर में से वो गैस की बदबू नहीं गई। अब हम लाइट जलाने से भी डर रहे थे। तो वो जो कंपनी से आदमी आया था ना, उसने बोला कि अभी घर में बहुत गैस है, तो आप लाइट वाइट अभी कुछ जलाना मत, आधे से 1 घंटे तक आप कुछ भी मत जलाना, जब तक सारी गैस निकल नहीं जाए तब तक आप कुछ जलाना ही मत अंदर। तो हम 1 घंटा तकरीबन बाहर ही रहे, छत पे घूमते रहे कि जब तक ये सारी गैस घर से निकल नहीं जाए। वो कढ़ाई और कुकर देखा, मैंने कहा कि ये क्यों बाहर लेके आई है। तो ये इनका एक्सक्यूज सुना है आपने, ये बोल रही है कि वो कुकर और कढ़ाई गर्म थी, तो मैंने सोचा कि कहीं वो आग ना पकड़ ले, इसलिए मैं इसको बाहर लेके आ गई। गाइस अब ये मेरी पता है, अब जाके हमारा थोड़ा सा दिमाग सही हुआ है, उस टेंशन से हम निकले हैं, सब सॉर्ट आउट हो गया। तो अब ये मेरी जब से हंसी उड़ा रहे हैं इस बात पर कि है ना, तो मुझसे बोल रहे हैं कि मैंने तो तेरा आने का बाहर बोला था, कढ़ाई कुकर लेकर क्यों बैठी थी। अब देखिए मैंने उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैंने ये लॉजिक लगाया, क्योंकि सब्जी और वो इतने ज़्यादा गर्म थे, कुकर और कढ़ाई, उनमें से भाप निकल रही थी और गैस पूरे घर में भर चुकी थी। तो ऐसा सुना है ना कि कोई गर्म चीज़ जब गैस लीकेज होती है तो सब बाहर कर देना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगा कि उनको भी बाहर ले गई। मैं खाने को, अधूरा खाना बना हुआ था गैस, कच्चा खाना था,
वो छोले अधूरे रह गए, मसाला अधूरा रह गया और वो चावल अधूरे रह गए बेचारे। तो जब तक हमारा खाना बना ही नहीं, हमको आज खाना इतने टाइम बाद नसीब हुआ। वो जब सिलेंडर वगैरह वाला चेक करने के लिए आ गया एजेंसी से, उसके बाद भी हमने आधा घंटा कुछ नहीं किया, फिर जाके हमने वो अधूरा जो खाना था उसको कंप्लीट करा, क्योंकि अब वो खाना कच्चा रह गया था, उसे फेंक तो सकते नहीं है। वापस जैसे तैसे करके मैंने सही किया सब कुछ, फिर जाके हमारा थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ, फिर खाना खाया हम लोगों ने। और जबकि गाइस हमने सुबह नाश्ता बनाया था। हाँ, सुबह हाँ हम लोग नाश्ता बना के हाँ इनको मैं स्कूल छोड़ के आया था, फिर मैंने हाँ चाय बना के पी है उसी टाइम। उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सिलेंडर भी अच्छे से चल रहा था। हाँ समझ। हम मतलब इन चीज का हम इतना ध्यान रखते हैं सब चीज का। वैसे तो हमारे यहाँ ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो भी फिटिंग्स वगैरह ना गाइस, हम सभी ने ना सभी की फिटिंग्स अंडरग्राउंड करवा रखी है, सब कुछ करवा रखा है अच्छी तरह से कि कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हो सकती। तो बचा ये गैस की भी हम इतना ध्यान रखते हैं, सब कुछ बार बार चेक करते हैं उसको, तभी आज तक कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट अचानक से आज सुबह तक कुछ नहीं था, दोपहर तक जैसे ही मैं किचन में गई ना, जब से मुझे ऐसा फील हो रहा था, और मैं तो अपने धुन में लगी थी खाना बनाने, बट जब हद से ज्यादा वो हो जाता है ना कि मैंने चेक किया कि हो क्या रहा है ये, चेक तो करूं। जैसे मैंने उसका गेट खोला कबर्ड का, मैं तो इतनी डर गई, मैं कि बोली अब मैं किसको फोन करूं, किसको क्या करूं, घर में कोई नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यही ऑप्शन बचते हैं। मेरे को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पर कि मैं बार बार कॉल कर रही थी, माना बिजी हो गई, बट मुझे मैसेज करके वो पूछ तो सकते थे ना कि क्या काम है, कुछ तो नहीं है, मैं बताइए अब मैं किसको फोन करती, कुछ हो जाता तो ये बाद में बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा बिजी था, मुझे क्या पता ये सब हो गया था घर में। तो वही तो हमने सोचा हम भी आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसे कभी कोई अर्जेंट में कॉल करे भाई किसी को, फैमिली को या हस्बैंड या वाइफ को, भाई को, सिस्टर को, तो प्लीज कॉल रिसीव कर लिया करें। क्योंकि आज किस्मत से वो तो मैंने मैसेज करा तो इन्होंने देखा, वरना ये तो सोच रहे थे कि ऐसे ही किसी वजह से लगा रही होगी। अब ऐसे हमको वहां पे बैठे बैठे कोई सपने थोड़ी आते हैं गाइस के, अब मीटिंग में होते हैं तो नहीं उठा पाते हैं कई बार कॉल्स। तो वो तो आप सही बोल रहे हो, बट अब मानिए अगर ये तो कॉल उठा नहीं रहे थे, मैंने जैसे ही कॉल कर रही वैसे ही कट, जैसे ही 5 बार, फिर मुझे इतना इधर मेरा टेंशन में दिमाग खराब हो रहा है, इधर ये मेरा फोन कट कर रहे। तो मैं बोल रही मैं करूँ तो करूँ क्या, किससे मदद मांगूं। तो फिर वापस मैंने इनको इतना गुस्से में मैंने मैसेज करा, तब जाके इन्होंने मेरी वो ध्यान दिया कि क्या हो गया। तो फिर बेचारे ये फिर जब इनको पता चला तो सारा काम छोड़कर आ गए। भागा भागा आया कि कहीं ये पूरा घर ना उड़ा दे। हाँ तो इससे वो रेगुलेटर बंद है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि गैस फैली हुई होती है, तो कुछ उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ना, मैं ये गैस वैस के सिलेंडर के जो काम होते हैं ना, मुझसे यही करते हैं घर पे। शादी के पहले मम्मी देखती थी, अब यहाँ पर यही देखते हैं। और जब मैं अपने इन लॉज के साथ रहती थी तो मेरी मदर इन लॉ और ये देख लेते, मेरा कभी ऐसा काम ही नहीं पड़ता है। अब मैंने पहली बार ऐसा देखा तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं आपको यकीन नहीं होगा, इनको गैस का सिलेंडर पे रेगुलेटर लगाना, चेंज करना होता है ना, तो इनको रेगुलेटर लगाने में भी इतना डर लगता है कि कहीं गलत ना लग जाए, हाँ गैस लीकेज ना हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा फोबिया है उससे। मैं ये इन्होंने मुझे बता दिया है, वो मैं सीख भी गई हूँ। घर पे कभी जरूरत पड़ी नहीं, मम्मी ने कभी करवाई नहीं। भी यहाँ पर हमारी सिचुएशन ऐसी है, ये कभी बाहर रहते हैं, 1-2 बार ऐसे गैस भी खत्म हो जाती थी खाना बनाने में, तो फिर ये 1-2 बार आए, फिर मैं बनाती। तो ये बोल रहे कि ऐसे अच्छा है कि सीखना ज्यादा सही है कि कभी टाइम पर खत्म हो जाए तो एटलीस्ट तुम लगा तो सकते हो। तो इन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं पता नहीं वो सीख चुकी हूँ, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से डर रहता है कि कुछ गलत हो गया तो गलत, अंदर से फोबिया है। और आज मैंने इतना सब कुछ देख लिया ना, तो मुझे तो रह रहकर यही आ रहा कि पता नहीं आज मैं बचूंगी या नहीं। तो मैं वो कढ़ाई और कुकर खाना लेकर बाहर पार्किंग में बैठी, अभी ये आए तो मैं ऐसे बैठी तो बस। मैं कहा कि तू गैस मतलब कुकर और कढ़ाई को बचाने बैठी है कि खुद को बचाने बैठी है। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। जब मैंने इनको देखा तो ये समझो मेरी ना 90% टेंशन खत्म हो गई। मुझे ऐसा लग रहा कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब ये संभाल लेंगे। फाइनली गाइस वो सिलेंडर चेंज करके आए, साथ में कंपनी वाला भी आया था। उसने भी हमको कुछ सेफ्टी टिप्स बताए थे, उसने पूरा घर चेक किया, पूरे घर में गैस ही गैस हो रखी थी। और उसने कहा कि आपने सबसे अच्छा किया कि आपने वो जो एमसीबी बॉक्स था ना उसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर कहीं पे भी बाय डिफॉल्ट अगर स्विच दब जाता है ना, तो आपको शायद पता नहीं होगा गाइस, स्विच दबने पे उसमें से वो चिंगारी निकलती है लाइट की, तो उससे भी कई बार आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी आधे 1 घंटे तक पूरे घर को खुला रखिए और अंदर मत रहिए, आप बाहर ही रहिए, जब तक पूरी गैस निकल नहीं जाती
तब तक आप कुछ भी लाइट वाइट या मेन स्विच ऑन मत कीजिएगा। गैस की अगर स्मेल आपको आती दिखे तो आप उसको इग्नोर ना करें और सिलेंडर को अच्छे से चेक करें और पूरी सेफ्टी रखें। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि गैस की स्मेल आ रही है तो जितना भी हो सके आप सब बंद कर दीजिए, गैस का रेगुलेटर बंद कर दिए। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो तो आप घर को खोल के और सिलेंडर को जितना हो सके खुले में ले जाके रख दीजिए। जैसे हमको भी नहीं पता था, ऐसे ही हादसे बताकर नहीं आते, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं तो जब भी उसमें कुछ भी काम करने का दिल कर रहा है ना, किचन में जा रही हूँ तो 10 बार मैं उसको ना चेक कर चुकी हूँ कि अब वापस तो नहीं हो रहा, अब वापस तो नहीं हो रहा। उसमें जब भी सिलेंडर नया आता है ना तो सब चेक करते हैं। इस बार पता नहीं कैसे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया हमारे साथ। तो आप सबकी दुआएं और कुछ पता नहीं कौन से अच्छे काम थे जो आज सामने आ गए, तो आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गए। पता नहीं, पर ना मैं तो इनसे यही बोल रही हूँ कि पता नहीं आज मैं जिंदा भी बैठी होती है नहीं, ये आते में मिलती नहीं मिलती, आज क्या ही हो जाता। और ये जो इन्होंने बताया था आपको, तो वो उस टाइम पर हम उसका वेट कर रहे थे एजेंसी वाले का। और जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी घर में, हाँ इतना था कि मैं थोड़ी सी बच गई थी, बट घर में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था तो हम ना घर में भी नहीं बैठ पा रहे थे, सब नीचे रखा हुआ था। तो फिर हमने ना हमारे दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने बोला कि चलो जब तक अपन अपनी कुछ नहीं तो क्या पता सभी की दुआओं का असर है, क्या है आज बच गए। तो सबसे पहले हमें आप सबकी ख्याल आया कि आप सबको कुछ नहीं तो इन्होंने बोला कि मैं सबको एक बार थैंक यू बोल देता हूँ कि आप सब हमें इतनी दुआ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या पता उन्हीं का ही फल है जो आज कुछ नहीं हुआ। तो पूरी रात हो गई है हमको, ये आपको यकीन नहीं होगा किस वक्त हम शूट कर रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के। रात भर हम सोए नहीं, इसी टेंशन में घर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, स्मेल वगैरह गई घर से। तो गाइस बस अब हम इस वीडियो को थोड़ा बहुत मुझसे हो पाएगा एडिटिंग अभी तो ठीक है, वरना फिर देखूंगी कब जाएगा ये ब्लॉग, मुझे भी नहीं पता कितने टाइम पर जाएगा। आपको साथ यही शेयर करना था। तो बस आप लोग खुश रहिए, मजे करिए। और आज गणेश चतुर्थी है तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। बस आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।